बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 63 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे सुधो। कौन थे? सुधो। और ये क्या थे? तो सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य, ठीक ना, शाक्य गण के क्या थे? शाक्य गण के इनके पिता क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता माया देवी का देहांत जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है कितने वर्ष में हुई थी? तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में की गई थी। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और इनका पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। कौन कौन से? तो पहला था बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और एक चौथा था सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपनी सांसारिक समस्याओं को, जो भी सांसारिक समस्याएं थी उनसे व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितनी? तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो आलार कलाम, आलार अमयाकर आलार कलाम से क्या की? सांख्य दर्शन की क्या की? शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। आलार कलाम से क्या? आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिसे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया? तो राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा। किससे लिए? तो रुद्रकराम पुत्र। इनसे क्या शिक्षा ली? तो इनसे शिक्षा लेकर कौन सा शिक्षा ली? जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो रुद्रकराम पुत्र से इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बुद्ध सबसे पहली शिक्षा कहाँ दिए? तो बुद्ध ने जो अपनी पहली शिक्षा कहाँ दिए? तो उन्होंने सबसे पहली शिक्षा सारनाथ में दिए। और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। कौन सी भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 400 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कौन सा? विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो ये सब तीनों से, त्रिपिटक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, त्रिपिटक में कौन कौन सा है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और एक अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा को क्या है? तीनों पिटकों की भाषा जो है क्या है? पाली है। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तो सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक, अब विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में भिक्षु, ठीक है,
भिक्षु एवं भिक्षुनी, ठीक है ना। भिक्षुनी के लिए क्या है, इसमें भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। इसमें क्या है, तो बनाए गए नियमों का संग्रह है। किनके लिए, भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों, क्या सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तागामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। अब नेक्स्ट क्या है, तो बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कितने भागों में विभाजित थे, तो दो भागों में विभाजित थे। पहला क्या थे, भिक्षुक, और दूसरा थे उपासक। भिक्षुक का क्या काम था, भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या था, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और नेक्स्ट थे उपासक। उपासक किसे कहा जाता है, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। क्या है, तो गृहस्थ जीवन, ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, ठीक है, गृहस्थ जीवन भी आप व्यतीत कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को भी आप अपना लिए हैं, वैसे लोगों को क्या कहा जाता है, तो उपासक कहा जाता है। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को, वरिष्ठ, ठीक है ना, वरिष्ठ साध्वी को क्या कहा जाता था, तो वरिष्ठ साध्वी को थेरी कहा जाता था, ठीक है, वरिष्ठ साध्वी को क्या कहा जाता था, थेरी कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था, प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। और एक बात याद रखिएगा, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। क्या है, अनिश्वरवादी है, ठीक है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं, ठीक है। तो इतने सारी चीजों को आप याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, किसके बाद, तो चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया, किन दो भागों में बटा, तो ये जो दो भागों में बटा उनका नाम था, पहला क्या था, हीनयान, दूसरा क्या था, महायान। अब एक चीज, हीनयान और महायान के बीच का डिफरेंस, हीनयान, ठीक है, और इधर कहा क्या हो जाएगा, महायान, इधर क्या हो जाएगा, महायान। बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर। तो ये क्या था, बुद्ध की मूल शिक्षा एवं क्या था, व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था, ठीक है, ये एवं व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था, कौन, हीनयान। और महायान किसमें, तो सामूहिक मुक्ति, ये किसमें करती थी, तो सामूहिक, ठीक है, सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर। बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं। हीनयान क्या है, हीनयान जो है, ये सेकंड पॉइंट, बुद्ध को क्या है, बुद्ध को इन लोग साधारण मानव मानते हैं, ठीक है, बुद्ध को इन लोग क्या करते हैं, साधारण मानव मानते हैं, ठीक है ना। और बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं, और ये क्या है, इन लोग भगवान मानते हैं। महायान बुद्ध को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। थर्ड, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। हीनयान क्या है, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा एवं बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास। और महायान क्या है, तो महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास, ठीक है, मूर्ति
में विश्वास, मूर्ति पूजा में, ठीक ना, मूर्ति पूजा में विश्वास। महायान क्या थे, मूर्ति पूजा में इन लोग विश्वास रखते थे और बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हीनयान। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हीनयान, महायान इधर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। हीनयान क्या है, इसको निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक, और ये क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से मानते थे, ठीक है। और ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो है, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, ठीक है, कौन से, सामूहिक मानते थे ये सब, सामूहिक, सभी प्राणियों की मुक्ति। फिफ्थ क्या है, धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में। हीनयान का क्या है, धार्मिक ग्रंथ जो है, धार्मिक ग्रंथ किस में है, धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में, ठीक है, ये पाली भाषा में। और ये किस में है, ये फिर इसमें धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में, किस में है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में क्या, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका प्रचलन जो है किधर किधर हुआ। हीनयान का प्रचलन अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में प्रचलित हुआ। कौन कौन सा, तो श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में इसका प्रचलित हुआ। और ये पूर्वी एशिया जैसे महायान का किधर ज़्यादा प्रचलित हुआ, तो इसका प्रचलन किन देशों में हुआ, तो चीन हो गया, जापान हो गया और तिब्बत हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में कोई टॉपिक आया हो तो आप इसे दोबारा देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।